क्या आप भी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप भी 12th के बाद देश की सेवा करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनडीए क्या है, एनडीए ज्वाइन करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेयर। तो देखिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए एनडीए क्या है? एनडीए जो है वो दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है जहाँ पे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के फ्यूचर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है जो 1954 में स्थापित की गई है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, एनडीए क्या है, इसको कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, एनडीए के लिए एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी, कितनी सैलरी मिलेगी और कौन-कौन सी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। तो देखिए एनडीए का मतलब होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, जो पुणे के खड़कवासला में स्थित है, जहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तीनों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है? एनडीए के लिए कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी ज़रूरी हैं? देखिए एनडीए जो है एक ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप आर्मी में जॉइन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे 12th पास होना ज़रूरी है। भले आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर 12th पास किया है तो चलेगा। आर्मी के लिए, ठीक है? अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जॉइन करना चाहते हैं, तो आपका 12th साइंस स्ट्रीम से पास होना ज़रूरी है, वो भी 12th में फिज़िक्स और मैथ्स सब्जेक्ट लेना कंपल्सरी होता है। और जो नेशनैलिटी है, यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी होना ज़रूरी है और साथ-साथ में आपको यहाँ पे अनमैरिड भी होना ज़रूरी होता है। और जो एनडीए के लिए एग्ज़ाम्स है, वो आप कितनी बार दे सकते हैं? जब तक आपका एज लिमिट है तब तक आप एनडीए के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो आपका एज लिमिट है 16.5 ईयर्स से लेके 19.5 ईयर्स तक आपका एज लिमिट है। आप उसके बीच में कितने भी एनडीए के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं। अब देखिए एनडीए का जो एग्जाम्स है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी साल में 2 बार एनडीए के एग्जाम्स करते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं जो है एनडीए 1 और एनडीए 2। अब सबसे पहले होता है हमारा रिटन एग्जाम जिसको हम बोलते हैं लिखित परीक्षा। अब रिटन एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू। अगर एसएसबी इंटरव्यू में भी आप पास होते हैं तो आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद यूपीएससी मेरिट लिस्ट निकालती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग होता है। फिर अब देखिए एग्जाम जो है वो कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं, कौन से टॉपिक पे यहाँ पे एग्ज़ाम्स आपके होंगे, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, सब कुछ इसमें हम जानेंगे। देखिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स जो पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का है और जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का है। याद रखना है कि ये दोनों भी पेपर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। मतलब आपका एक आधा क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग आता है, तो आपके जितने राइट्स थे उसमें से आपका मार्क्स ज़रूर कटेगा। अब मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स के लिए आपको 10th 11th 12th का मैथ्स यहाँ पे आना ज़रूरी है। 10th 11th 12th 3 साल का मैथ्स बेस्ड आपको एग्ज़ाम्स यहाँ पे होता है। और जनरल एबिलिटी के लिए आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं, जो आपका होता है 600 मार्क्स का। इन दोनों पेपर के लिए आपको मिलते हैं 2.5 घंटे का टाइम, ठीक है? अगर आप ये 2 सब्जेक्ट्स पास करते हैं, ये लिखित एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं, तो आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू जो होता है 900 मार्क्स का। अब एसएसबी इंटरव्यू में आपको क्या-क्या पूछा जाता है? एसएसबी इंटरव्यू में देखिए आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क आपको दिए जाते हैं, आपका इंटेलिजेंट टेस्ट देखा जाता है और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, जिसके लिए आपका 900 का जिसके लिए आपको 900 मार्क्स मिलते हैं और जो होता है 5 दिन का। अगर आप ये एसएसबी इंटरव्यू भी पास करते हैं, तो आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट में आपका क्या होगा? फिटनेस चेक किया जाएगा, साथ ही साथ में आपका आँखों का टेस्ट किया जाएगा,
हाइट वेट रेशो भी देखा जाएगा। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद यूपीएससी जो है वो मेरिट लिस्ट निकालती है। अब मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब ज्वाइनिंग होने के बाद जो आपको ट्रेनिंग है वो कहाँ पे दी जाएगी? ज्वाइनिंग अगर होता है आपका तो आपको ट्रेनिंग 3 साल की होती है, जो थोड़ी कठिन होती है लेकिन काफ़ी शानदार भी होती है, जो पुणे में खड़कवासला में 3 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ ही साथ आपको एक बीएससी और बीए की डिग्री भी आपको मिलती है। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन आर्मी के लिए हुआ है, तो आपको देहरादून भेजा जाता है। अगर आपका सिलेक्शन नेवी के लिए हुआ है, तो आपको एज़ीमाला भेजा जाता है। अगर आपका सिलेक्शन एयरफोर्स के लिए हुआ है, तो आपको हैदराबाद भेजा जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे भेजा जाता है। अब लास्ट में आता है कि आपका सिलेक्शन जॉइन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए, आपका जो बेसिक सैलरी है, वो है 56,100 रुपीज़ सैलरी मिलती है एनडीए के लिए। अब उसके साथ ही साथ आपको अलाउंसेस मिलेंगे, लॉन्ग अलाउंस मिलेगा, मेडिकल आपको मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा और आपका एयर और रेल टिकट में भी आपको कंसेशन यहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान और गौरव भी आपको एनडीए ऑफिसर बनने के बाद मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।